थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। ये किताब लिखी थी नेपोलियन हिल ने सन 1937 में। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, 25 साल, सिर्फ ये जानने के लिए कि सफल लोग सफल क्यों होते हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों से बात की। उनमें थे हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और कई और बड़े नाम। और जो रहस्य उन्होंने खोजा वही इस किताब में है। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह किताब है आपके सोचने के तरीके के बारे में। क्योंकि नेपोलियन हिल का मानना था, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है विचार ही शक्ति है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इसे समझाने के लिए वो एक कहानी सुनाते हैं। एडविन सी बार्न्स नाम का एक युवक था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसे, न जान पहचान, न डिग्री, लेकिन उसके मन में एक जलती हुई इच्छा थी। वो चाहता था थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। एक दिन वो एक मालगाड़ी पर चढ़कर सीधे एडिसन के दफ्तर पहुंच गया। देखने में वो एक भिखारी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके दिल में था एक राजा का सपना। एडिसन ने उसे एक छोटी सी नौकरी दी, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। उसने अपनी इच्छा को जिंदा रखा और एक दिन एडिसन ने एक नई मशीन बनाई जिसे कोई बेच नहीं पा रहा था। बार्न्स ने कहा, मैं बेचूंगा, और उसने बेचा। इतनी सफलता मिली कि एडिसन ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। जब इच्छा पक्की हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अब एक और कहानी आर्यो डार्बी की। डार्बी के चाचा ने सोना खोदने के लिए एक जमीन खरीदी। खूब खुदाई की, सोने की नस मिली, लेकिन कुछ समय बाद नस गायब हो गई। उन्होंने हार मान ली, मशीनें बेच दी। जो आदमी मशीन खरीदने आया उसने एक खनन विशेषज्ञ को बुलाया, और जानते हैं क्या हुआ? डार्बी सिर्फ 3 फुट पीछे रह गए थे जीत से। इस सबक ने डार्बी की जिंदगी बदल दी। उन्होंने इंश्योरेंस में काम किया और बहुत सफल हुए। उनका नियम था, कभी हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो। हर हार के पीछे सफलता का बीज छुपा हुआ है। दूसरा अध्याय है इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, लेकिन यहाँ इच्छा का मतलब सिर्फ चाहना नहीं है। इसका मतलब है एक जलती हुई, पक्की, अटूट इच्छा, जैसे एडविन बार्न्स की इच्छा थी। तो फिर सवाल है, इस इच्छा को पैसों में कैसे बदले? नेपोलियन हिल ने 6 आसान कदम बताए हैं। तय करें ठीक ठीक कितना पैसा आप चाहते हैं। बहुत सारा पैसा नहीं चलेगा, एक सटीक संख्या लिखें। सोचें, उस पैसे के बदले आप क्या देंगे? दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कोई सेवा, कोई काम, कोई मेहनत देनी होगी। एक पक्की तारीख तय करें जब तक आप ये पैसा पाना चाहते हैं। एक ठोस योजना बनाएं और शुरू करें अभी, आज, इसी वक्त, चाहे आप तैयार हो या नहीं। ये सब एक कागज पर लिख लें, साफ साफ। कितना पैसा चाहिए, कब तक, क्या देंगे बदले में और कैसे। इस लिखे हुए को रोज 2 बार पढ़ें। एक बार सुबह उठते ही, एक बार रात सोने से पहले। और जब पढ़ें तो महसूस करें कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। ये पागलपन नहीं है, ये विज्ञान है। मन को बताओ कि ये हो चुका है और मन रास्ता खोजने लग जाता है। तीसरा अध्याय है विश्वास, याद रखें। चौथा अध्याय है ऑटो सजेशन, यानी खुद को खुद ही सुझाव देना। ये वो तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। अगर आप अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो जंगली घास उग आएगी। अच्छे विचार डालना आपकी जिम्मेदारी है। ऑटो सजेशन का सही तरीका क्या है? रात को सोने से पहले किसी शांत जगह जाएं, आंखें बंद करें और जोर से बोलें अपनी इच्छा को। जो पैसा आप चाहते हैं, जो तारीख तय की है, जो देने का वादा किया है, वो सब बोलें और उसे महसूस करें। सिर्फ शब्द बोलने से काम नहीं होगा। जब शब्द प्लस भावना मिलते हैं तो अवचेतन मन हरकत में आता है। 5वां अध्याय है विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं, 2 तरह का ज्ञान होता है। पहला है सामान्य ज्ञान। ये हर जगह मिलता है, किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, लेकिन सामान्य ज्ञान से अमीर नहीं बना जाता। दूसरा है विशेष ज्ञान, यानी एक खास क्षेत्र में गहरी जानकारी और उसे इस्तेमाल करने की समझ। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लेते हैं। फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे। कैसे? क्योंकि उन्हें पता था दूसरों की जानकारी को कैसे इस्तेमाल करें। फोर्ड के पास थे सही लोग, सही टीम, और उन सब की जानकारी को मिलाकर उन्होंने कमाल किया। अगर आपके पास खुद विशेष ज्ञान नहीं है तो घबराइए नहीं, ऐसे लोगों की टीम बनाइए जिनके पास है। 6वां अध्याय है कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना 2 तरह की होती है। इसमें पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ा जाता है। जो पहले से मौजूद है उसे नए रूप में पेश किया जाता है। इसमें बिल्कुल नए विचार आते हैं, ऐसे विचार जो पहले कभी नहीं थे। ये कल्पना एक उच्च चेतना से जुड़ती है। बड़े बड़े आविष्कार इसी मूल कल्पना से हुए। एडिसन ने बल्ब सोचा, राइट ब्रदर्स ने उड़ान सोची, फोर्ड ने कार सोची, और आपकी सफलता भी पहले आपके मन होगी, उसके बाद दुनिया में।
हर रोज थोड़ा समय निकालें और अपनी सफलता की तस्वीर मन में बनाएं। जितनी स्पष्ट उतनी जल्दी हकीकत बनेगी। 7वां अध्याय है संगठित योजना, यानी अपनी इच्छा को कार्यों में बदलना। नेपोलियन हिल कहते हैं, योजना बनाते समय मास्टर माइंड ग्रुप बनाएं, यानी ऐसे लोगों की एक टीम जो आपके काम में मदद करें, जिनके पास वो ज्ञान और हुनर हो जो आपके पास नहीं है। और अगर पहली योजना काम न करे, योजना बदलिए, लेकिन लक्ष्य मत बदलिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, अस्थायी हार सिर्फ एक संकेत है कि योजना में कुछ सुधार करना है। 8वां अध्याय है निर्णय। नेपोलियन हिल ने 25,000 से ज्यादा लोगों का अध्ययन किया और पाया जो लोग बहुत सफल हुए उनमें एक बात समान थी, वो जल्दी निर्णय लेते थे और उसे धीरे धीरे बदलते थे। जो लोग असफल हुए वो देर से निर्णय लेते थे और जल्दी जल्दी बदलते थे। इसे जीतने का एक ही तरीका है, अभी शुरू करो। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। और एक बात, जब आप कोई बड़ा निर्णय लें, अपने करीबी और भरोसेमंद लोगों से ही सलाह लीजिए, बाकी लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। 9वां अध्याय है दृढ़ता, यानी लगे रहना, हार न मानना। नेपोलियन हिल कहते हैं, फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर, एडिसन, इन सब में एक बात समान थी, वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें सफलता नहीं मिली। अधिकतर लोग पहली रुकावट पे ही छोड़ देते हैं, कुछ दूसरी पर। बहुत कम लोग तब तक लगे रहते हैं जब तक जीत ना मिले। 4 चीजें चाहिए, एक पक्का उद्देश्य और उसे पाने की जलती इच्छा। 2 एक ठोस योजना और उस पर लगातार काम। 3 नकारात्मक विचारों से मन को बंद रखना। 4 1 या 2 ऐसे लोगों का साथ जो हर हाल में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 10वां अध्याय है मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल इसे इस तरह परिभाषित करते हैं, जब 2 मन एक सुर में काम करते हैं तो एक तीसरी ताकत पैदा होती है जो अकेले किसी के पास नहीं होती। यही मास्टरमाइंड की शक्ति है। एंड्रू कार्नेगी के पास खुद ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास था एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप जिसमें 50 से ज्यादा विशेषज्ञ थे, और उन सबके ज्ञान और मेहनत को मिलाकर कार्नेगी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। अपनी जिंदगी में देखें, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके साथ मिलकर आपका सपना पूरा करने में मदद कर सकते हैं। अब हम 3 अध्यायों को मिलाकर समझेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। जो लोग इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख में लगाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो इस ऊर्जा को अपने काम में, अपनी कला में, अपनी रचनात्मकता में लगाते हैं वो असाधारण बन जाते हैं। हिल ने देखा कि ज्यादातर महान पुरुषों ने अपनी सबसे बड़ी सफलताएं 40 साल के बाद पाई, क्योंकि तब उन्होंने सीख लिया था अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवचेतन मन एक विशाल भंडार है, हर विचार, हर भावना वहां जमा भी है, इसीलिए सकारात्मक भावनाएं डालें। 7 सकारात्मक भावनाएं हैं, इच्छा, विश्वास, प्रेम, उत्साह, रोमांच, आशा और आनंद। और 7 नकारात्मक भावनाएं हैं जिनसे बचना है, डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच, क्रोध, अंधविश्वास और बदले की भावना। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान का मस्तिष्क एक रेडियो की तरह है, वो विचारों को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। जब आपका मन उत्साहित होता है तो वो ऐसे विचार पकड़ता है जो दूसरों के मन में है, इसीलिए मास्टरमाइंड ग्रुप में काम करने से बुद्धि बढ़ती है। 14वां अध्याय है छठी इंद्रिय। ये इस पूरी किताब का सबसे रहस्यमय और सबसे गहरा अध्याय है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ये वो पल होता है जब आप रात को सो रहे होते हैं या शांत बैठे होते हैं और अचानक एक विचार आता है, एक समाधान, एक रास्ता। यही छठी इंद्रिय है, लेकिन ये तुरंत नहीं मिलती। इसके लिए पहले के 12 कदम पूरे करने होते हैं। ये उस व्यक्ति को मिलती है जो वर्षों तक खुद को तैयार करता है। हिल कहते हैं, आमतौर पर यह शक्ति 40 साल के बाद ही आती है और ज्यादातर लोगों को 50 के बाद। इसकी मदद से आने वाले खतरे पहले से महसूस होते हैं, आने वाले अवसर पहले से दिखते हैं, एक ऊंची बुद्धि का द्वार खुल जाता है। आखिरी अध्याय है डर के 6 भूत। नेपोलियन हिल कहते हैं, 6 बड़े डर हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह सबसे खतरनाक डर है। ये इंसान की सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है, कल्पना को मार देता है, उत्साह को खत्म कर देता है। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल लाखों लोगों के सपनों को मार चुका है। आलोचना का डर पहल करने से रोकता है। जो लोग हमेशा बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं उन्हें बीमारी ज्यादा आती है। मन की शक्ति बीमारी पैदा भी कर सकती है। ईर्ष्या, संशय, शक, ये सब इसी डर से जन्म लेते हैं। ये रिश्तों को तोड़ता है। बुढ़ापे में ज्ञान होता है, अनुभव होता है, समझ होती है। ये एक अवसर है। कमजोरी, हिल कहते हैं, जिस इंसान के पास जीवन का एक पक्का दर्शन है वो मृत्यु से नहीं डरता। वो जानता है ये सिर्फ एक परिवर्तन है। इन सभी डरों का एक ही इलाज। 13 कदमों को एक बार फिर याद करते हैं। 1 इच्छा, एक जलती पक्की इच्छा। 2 विश्वास, खुद पर, अपने लक्ष्य पर। 3 ऑटो सजेशन, खुद को बार बार सही सुझाव देना। 4
विशेष ज्ञान, अपने क्षेत्र में गहरी जानकारी। 5 कल्पना, बड़ा सोचना, स्पष्ट सोचना। 6 संगठित योजना, एक ठोस रणनीति। 7 निर्णय, जल्दी और पक्का। 8 दृढ़ता, लगे रहना, हार ना मानना। 9 मास्टरमाइंड, सही लोगों की टीम। 10 ऊर्जा का रूपांतरण, शक्ति को सही दिशा में लगाना। 11 अवचेतन मन, सकारात्मक भावनाएं डालना। 12 मस्तिष्क, विचारों को ग्रहण और प्रसारित करना। 13 छठी इंद्रिय, उच्च चेतना से जुड़ना। और इन सबसे पहले डर के 6 भूतों को भगाना। नेपोलियन हिल का आखिरी संदेश है। नेपोलियन हिल 1937। यह था थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी ऑडियो बुक। इस किताब को सिर्फ एक बार मत पढ़िए, इसे बार बार पढ़िए। हर बार कुछ नया मिलेगा। धन्यवाद। और याद रखिए,